तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस के चैप्टर नंबर 5 जो कि है जीवन की मौलिक इकाई। इस क्वेश्चन के यानी कि इस चैप्टर के आज हम लोग 10 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ये है इसका पहला क्लास नंबर 1, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है हमसे। इसमें हमसे कहा गया है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो सजीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है हमसे निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका वाला जीव कौन है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है अमीबा, कवक, भेड़, बकरी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कवक भी एक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। बकरी तो आप लोग जानते हैं बहुकोशिकीय है, भेड़ भी। अमीबा केवल एक है जो एक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है किस वैज्ञानिक ने कोशिका केंद्र का पता लगाया। तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था, ठीक है। R.T. स्वेन और एक ठो और वैज्ञानिक हैं, वो क्या किए थे, वो कोशिका सिद्धांत दिए थे, ठीक है। और लुवेनहक ने क्या किया था, इसने जीवित कोशिका को देखा था इसके बाद, यानी कि रॉबर्ट हुक के बाद, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी जब उन्नत किस्म के बन गए तब इसने जीवित कोशिका सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़ा द्रव को क्या कहते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाला गाढ़ा द्रव, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय द्रव। नेक्स्ट को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को हम लोग क्या कहते हैं, अंतद्रव्य जालिका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हमसे कहा गया है निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिका वाला जीव नहीं है, ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा या फिर पैरामीशियम या फिर क्लेमेडोमोनास या फिर कवक। तो हमने अभी देखा था, ये जो है ये बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। और ये तीनों जो है ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं। यानी कि वैसे जीव जिसके केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिक या अनुगुणित जीव। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, प्रोकैरियोटिक जीव जिनके केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक में हम भी आते हैं, मतलब जीव जंतु जो जिनके केंद्रक मतलब जिसके कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं उसको यूकैरियोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत घेरे को क्या कहते हैं। बाहरी परत नहीं, बाहरी घेरे है, ठीक है। तो सबसे पहली बाहरी घेरी, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरी को हम लोग कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। यह नहीं होगा, कहा गया है टोनोप्लास्ट या फिर केंद्रीय झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। तो ये होता है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका कहा गया है तो ये कोशिका झिल्ली होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत है, ठीक है। और ये क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरा या परत बोल सकते हैं, ठीक है, या झिल्ली बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या कहा गया है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा।
उत्सर्जन, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण या शोषण या प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये नहीं रहने पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हमसे कहा गया है इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है। तो बहुकोशिकीय नहीं है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, वो क्या है, अमीबा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को। ठीक है।